जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज ऐसे विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल के माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की आदतों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से बच्चे को सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब बच्चा हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे करके हाई स्कूल से पास आउट हो करके 11th क्लास में जाता है, 11वीं कक्षा में जाता है, उस समय माँ बाप को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो उम्र है ये बहुत सही डिसीज़न ले पाना इनके लिए बहुत कठिन होता है। ये ज़्यादा उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो कि गलत होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। सबसे पहली बात तो हमें मोबाइल इनको कतई नहीं देना है, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो ये जो पीढ़ी है ये अच्छी चीज़ों के लिए कम और बुरी चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रयोग करती है। रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं इन मोबाइलों की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रयोग गलत है, मैं कहता हूँ कि इसका यूज़ सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत अच्छा है, और गलत तरीके से देखा जाए तो ये गलत है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका मिसयूज़ ना हो, यूज़ हो। लेकिन जो बच्चे हैं उनको हम ये मोबाइल की आदत कतई न डालें, क्योंकि ये ज़रूर कहीं ना कहीं उनके मार्ग में बाधा पैदा कर सकता है। आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ट्यूशन भेजते हैं। अब क्या पता वो ट्यूशन में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या ट्यूशन के बहाने कहीं और जा रहा है, या क्या वो कर रहा है। तो उसकी नज़र रखना आपका कर्तव्य है। ट्यूशन जहाँ वो जा रहा है या जा रही है, वहाँ उनका आप नंबर लीजिए, उनके फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए, मेरा बच्चा पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो कितने बजे वहाँ से आ रहा है और कितने बजे घर पहुँच रहा है या रही है। तो आपके बच्चे गलत नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पर आपने नज़रअंदाजी की वहाँ पर बच्चे बिगड़ने का पूरा खतरा बना हुआ रहता है। बच्चों की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। उसके स्कूल जाइए, स्कूल जाके गार्जियंस मीटिंग भी अटेंड कीजिए। स्कूल से हफ्ते में एक दिन जा करके टीचरों से मिलके कि कैसा है इसका ध्यान है, रुझान पढ़ाई में कैसा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये करने से आपके बच्चों में आपकी नज़र बनी रहेगी और बच्चा डरेगा आपसे कि मेरे गार्जियंस जो है मेरी हर बात को नोट करते हैं, हर बात को वो करते हैं। तो बच्चा गलत करने से डरेगा, आपके डर के कारण वो गलत नहीं करेगा। तो जो बच्चों के साथ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कुछ लोग घर से भाग जाते हैं या प्रेम विवाह कर लेते हैं या जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप की छूट का नतीजा है कि वो बच्चों पर ढंग से नज़र नहीं रख सकते। अब 24 घंटे हम बच्चों के साथ नहीं रह सकते, हम 24 घंटे उन पे नज़र नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय निकाल करके हम कम से कम फ़ोन के माध्यम से उनके टीचरों से, उनके ट्यूशन टीचरों से पता तो कर सकते हैं, उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनसे कम से कम फ़ोन के माध्यम से तो पता कर सकते हैं।
बच्चे की रिपोर्ट ले सकते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है। तो और कोई हमारे बच्चे के बारे में कोई शिकायत करता है तो उसको अनदेखा नहीं करिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, आखिर ये बात सही है या नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इन चीज़ों से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है और इस माहौल को ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और समाज में कई तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो इन लोगों के बीच में हमारा बच्चा जा रहा है तो अच्छे लोग तो कम ही मिलते हैं, बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो अपने बच्चों पर नज़र रखिए और उनको टाइम से खाना पीना, टाइम से सोना, टाइम से उठने की आदत डालिए और उनके स्कूल जा कर के उनकी रिपोर्ट लेते रहिए। और जहाँ जहाँ भी बच्चे जाते हैं तो उनके आसपास अपनी नज़र बनाए रखिए, तो ज़रूर आपका बेटा या बेटी कामयाब होंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स हमें अवश्य लिख करके भेजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।